हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो कोई ऐसी कहानी नहीं जो सिर्फ किताबों में मिलती है, बल्कि ये वो कश्मकश है जो आप हर रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने अंदर महसूस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाज़ औक़ात आप पूरा दिन थके हुए महसूस करते हैं, हालांकि आपने कोई भारी जिस्मानी काम नहीं किया होता? या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी पुरानी बात को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आपके सामने पड़ा खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है? हम सब की ज़िंदगी में वो लम्हे आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जज़्बात, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी गुस्सा अचानक आ जाता है, कभी कोई पुरानी नाकामी याद आकर मूड खराब कर देती है। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, फोकस्ड रहें, लेकिन हमारा दिमाग हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है, और अगर आज आपने इस बात को समझ लिया, तो शायद आज की रात आपकी पिछली तमाम रातों से मुख्तलिफ और पुरसुकून होगी। क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी, तो शायद आप उस एक सीक्रेट से महरूम रह जाएंगे जो आपकी लाइफ की हर मुश्किल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जरा सोचिए, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अचानक आपको एहसास होता है कि 1 घंटा गुजर गया। आप उठना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन एक अजीब सी सुस्ती यानी प्रोक्रास्टिनेशन ने आपको जकड़ा हुआ है। ये सुस्ती असल में क्या है? क्या ये सिर्फ काम चोरना है? नहीं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारे डर और कंफ्यूजन का रिजल्ट होता है। हम उस काम से डर रहे होते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा होता कि शुरू कहाँ से करें। हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुके होते हैं। ओवर थिंकिंग यानी सोच का हद से बढ़ जाना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो आज हर दूसरे इंसान को अंदर से खोखला कर रही है। हम मुस्तकबिल की फिक्र में आज का सुकून गंवा देते हैं। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन तमाम सवालों का जवाब और इनका हल एक ऐसी किताब में छुपा है जो आजकल पूरी दुनिया में धूम मचा रही है? इसका जवाब इस बुक के अंदर छुपा है जो बताती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठा है। इसका आखिरी कॉन्सेप्ट आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल देगा। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है द माउंटेन इज यू, और इसकी राइटर हैं ब्रियाना वीस्ट। ब्रियाना एक ऐसी राइटर हैं जो इंसानी दिमाग और जज्बात की गहराइयों को बहुत सादगी से बयान करती हैं। उन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर खुद ही अपना काम खराब कर लेते हैं। इस किताब का नाम द माउंटेन इज यू इसलिए रखा गया है क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो किसी पहाड़ की तरह हमारे रास्ते में खड़ी हैं, चाहे वो पैसों की कमी हो, बुरे हालात हों या लोगों का रवैया। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि वो पहाड़ असल में आपके रास्ते में नहीं है, बल्कि वो पहाड़ आप खुद हैं। दुनिया भर में इस किताब को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये सेल्फ सैबोटाज यानी अपने ही हाथों अपना नुकसान करने की आदत का हल बताती है। ये किताब उन लोगों के लिए यूजफुल है जो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, जो अपने आप को बुरा भला कहते हैं, या जो नए साल पर रेजोल्यूशन तो बनाते हैं लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। अब इस किताब के असल निचोड़ को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा आइडिया है सेल्फ सैबोटाज। अब आप सोचेंगे कि ये सेल्फ सैबोटाज क्या है? सिंपल अल्फाज में इसका मतलब है अपना काम खुद बिगाड़ना। साइकोलॉजी की जबान में ये तब होता है जब हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारी हिफाजत करना चाहता है, लेकिन वो गलत तरीके से करता है। मिसाल के तौर पर, आप एक नया करियर शुरू करना चाहते हैं। आपका दिमाग कहता है, नहीं, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, बेहतर है कि शुरू ही ना करो। अब आपने डर की वजह से काम शुरू ही नहीं किया। आपको लगा आपने अपने आप को नाकामी से बचा लिया, लेकिन हकीकत में आपने अपनी तरक्की रोक दी। ब्रियाना वीस्ट समझाती हैं कि ये पहाड़ जो हमारे सामने खड़ा है, ये हमारी पुरानी आदतों और डर का मजमुआ है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम इस बात को मजीद गहराई से समझते हैं कि ये सेल्फ सैबोटाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर कैसे आता है। ब्रियाना कहती हैं कि अक्सर हमें लगता है कि हमारी राह में कोई पहाड़ खड़ा है, लेकिन असल में वो पहाड़ हमारी अपनी रेजिस्टेंस यानी वो रुकावट होती है जो हम खुद अपने लिए खड़ी करते हैं। सोचिए, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या एक ऐसी नौकरी में हैं जहां आप खुश नहीं हैं। आप रोज सोचते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो तकलीफदेह हालात आपके लिए कंफर्टेबल हो चुके हैं। आपको पता है वहां क्या होना है। वहां की तकलीफ पुरानी और जानी पहचानी है।
नई जगह जाना अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी सूरत हाल है और हमारा दिमाग अनजान रास्ते से मौत की तरह डरता है। आपने कब ये महसूस किया कि आप एक बुरी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको बाहर की अनजानी दुनिया से डर लग रहा है? यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात आती है जिसे ब्रियाना ने इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ा है। वो कहती हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा, जलन या दुख, वो असल में दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मैसेंजर्स यानी पैगाम रसा हैं जो हमें कुछ बताना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी की कामयाबी देखकर जलन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि आपका अंदर का इंसान आपको ये इशारा दे रहा है कि आप भी ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक मेहनत शुरू नहीं कर रहे। इसी तरह गुस्सा तब आता है जब आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही हो और आपने अपनी बाउंड्री सेट ना की हो। ऑफिस में अगर कोई आपका काम बार बार आप पर डाल देता है और आप चुप रहते हैं, तो एक दिन आप फट पड़ेंगे। वो गुस्सा असल में आपको ये कह रहा था कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। लेकिन इस पहाड़ को चढ़ते वक्त सबसे बड़ा बोझ हमारा पास्ट यानी माजी होता है। ब्रियाना समझाती हैं कि हम अक्सर पुरानी गलतियों को पत्थर बनाकर अपने बैग में भर लेते हैं। काश मैंने तब वो फैसला ना किया होता, काश मैंने उससे ये बात ना कही होती। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेटिंग कहते हैं, यानी एक ही तल्ख बात को बार बार दोहराना। माजी को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाएं, बल्कि ये है कि आप उससे सीखकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि माजी को तब्दील नहीं किया जा सकता, सिर्फ आज को बेहतर बनाया जा सकता है। इस किताब का एक और बड़ा सबक ये है कि रेजिलियंस यानी हिम्मत कोई पैदाइशी तोहफा नहीं होती। ये एक मसल की तरह है। जितना आप मुश्किलात का सामना करते हैं, उतना ही ये मसल मजबूत होता है। जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो पाँव फिसलता भी है, थकावट भी होती है। लेकिन वही लोग ऊपर पहुंचते हैं जो हर गिरने के बाद ये सोचते हैं कि अब मैंने सीख लिया कि यहाँ पाँव कैसे रखना है। इन्हीं बातों को जब हम मजीद गहराई से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही असल में वो रास्ता है जो हमें पहाड़ की चोटी तक ले जाएंगी या वहां से गिरा देंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन किताबी बातों को हम अपनी असल जिंदगी में, अपने कमरे में, अपने दफ्तर में और अपने घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रियाना वीस्ट का कहना है कि पहाड़ चढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें। असल तब्दीली तब आती है जब आप स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स यानी अपनी सोच में छोटी छोटी तब्दीलियां लाते हैं। सोचिए, अगर आप एक बड़े पहाड़ को देखते रहेंगे तो आप डर कर वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अगले कदम पर फोकस करेंगे, तो आप कब ऊपर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी सिलसिले में हमें दूसरी मशहूर किताबों में भी मिलते जुलते रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं कि 1% बेहतरी भी साल के आखिर तक आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना सकती है। ब्रियाना भी इसी बात की ताज़ीद करती हैं कि सेल्फ मास्टरी का रास्ता उन कामों से होकर गुजरता है जो हम रोज़ाना करते हैं लेकिन उन्हें अहमियत नहीं देते। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप वाकई इस पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं और सेल्फ सैबोटाज को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। ट्रिगर का मतलब है वो बात या वो एहसास जो आपको वापस पुरानी बुरी आदत की तरफ धकेलता है। मिसाल के तौर पर, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो क्या आप सेहतमंद खाना छोड़कर जंक फूड खाने लगते हैं? या जब कोई आपकी तनकीद यानी क्रिटिसिज्म करता है, तो क्या आप अपना काम छोड़कर बिस्तर में लेट जाते हैं? जब आप ये पहचान लेंगे कि आपका ट्रिगर क्या है, तो आपका अगला स्टेप होगा उस वक्त को पॉज करना। ब्रियाना कहती हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के दरमियान जो 1 सेकंड का फासला होता है, वहां आपकी आज़ादी छुपी है। उस 1 सेकंड में फैसला करें कि क्या मैं पुरानी गलती दोहराऊंगा या एक नया रास्ता चुनूंगा। इसका एक और आसान तरीका माइक्रो शिफ्ट है। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है और आपका दिमाग रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए वर्कआउट करें। दिमाग को लगेगा कि ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं है और वो आपको नहीं रोकेगा। ये छोटी छोटी जीत यानी स्मॉल विन्स आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल करती हैं और आपको एहसास दिलाती हैं कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हैं। लेकिन याद रखें, इस सफर में आपको अपने माजी के साथ थोड़ा नर्म होना पड़ेगा। अक्सर हम खुद को इतनी सख्त सजा देते हैं कि हम थक कर हार मान लेते हैं। पहाड़ चढ़ते हुए अगर कोई ठोकर लग जाए, तो रास्ता बदला नहीं जाता, बल्कि थोड़ा आराम करके दोबारा शुरू किया जाता है। ब्रियाना कहती हैं कि आपका माजी आपका दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ आपको महफूज रखने की एक नासमझ कोशिश थी।
अब जब आप समझदार हो गए हैं, तो आप माजी का शुक्रिया अदा करके उसे पीछे छोड़ सकते हैं और अपने उन जज्बात पर गौर कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। यही जज्बात जब सही रुख पर मुर्तकिज यानी फोकस होते हैं, तो इंसान को उस बुलंदी तक ले जाते हैं जहां वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ देखता है। तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डर या गुस्से को ख़त्म कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इन जज्बात को चैनलाइज करना सीख जाएं। ब्रियाना कहती हैं कि जब आपको डर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि उस डर को ये समझने के लिए इस्तेमाल करें कि ये काम मेरे लिए इतना अहम है कि मुझे डर लग रहा है। इसी तरह सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से दोस्ती कर लें। ज़रा आंखें बंद करके सोचिए कि आज से 5 साल बाद वो शख्स कैसा होगा जिसने इस पहाड़ को चढ़ लिया है। वो कैसे उठता होगा, वो लोगों से कैसे बात करता होगा। ब्रियाना का मशवरा है कि उस इंसान की तरह अभी से बिहेव करना शुरू करें। अगर आपने आज वो फैसला कर लिया जो आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है, तो आपने पहाड़ की आधी चढ़ाई वहीं ख़त्म कर ली, क्योंकि आपने अपने अंदर की जिद, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया है। हमें ये हकीकत समझनी होगी कि ज़िंदगी में क्लैरिटी मेहनत से आती है, सिर्फ कमरे में बैठकर सोचने से नहीं। अक्सर हम रास्ते के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम पहला कदम ही नहीं उठाते, लेकिन हकीकत यह है कि रास्ता चलने से बनता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ते की धुंध खुद ब खुद ख़त्म होने लगती है और पहाड़ की चोटी साफ नजर आने लगती है। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपने ये समझ लिया कि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उस पुराने आप से है जो आपको रोकना चाहता है, तो आपको एक अजीब सा सुकून और मोटिवेशन महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि अब तक आप जिस बोझ को लेकर चल रहे थे, वो असल में आपके माजी के डर थे जिन्हें अब छोड़ने का वक्त आ गया है। जब आप उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होंगे, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि वो रुकावटें कितनी छोटी थीं जिन्हें आपने इतना बड़ा पहाड़ समझ लिया था। इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ आपको मालूमात देना नहीं, बल्कि आपके अंदर उस तब्दीली की शमा जलाना है जो आपको सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाए। अगर आपने आज इस बुक के इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिल में उतार लिया, तो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी और सुकून का एक नया दौर शुरू होगा। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि हम मिलकर अपनी और एक दूसरे की ग्रोथ पर काम करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।